हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जियांग की कार स्कैन कर रही होती है कि तभी सीनियर स्टाफ अचानक आ पहुंचती है। पूछती है, ये तुम क्या करी हो? जियांग फौरन पेन उठाकर कहती है, मैं बस पेन लेना चाहती थी। सीनियर शक भरी नजरों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये खुद भी एक प्रोफेशनल एजेंट है और इन्हें पकड़ने के लिए ये जाल बिछाई। तभी अलार्म बज उठा। सीनियर मन ही मन सोचती है, लगता है मछली जाल में फंस चुकी है। फिर ये जियांग से कहती है, आज कुछ इमरजेंसी हो गई है, इंटरव्यू कैंसिल है, सब लोग फौरन बिल्डिंग छोड़ दो। जियांग जा रही होती है, तभी ली शिन बिल्कुल उसके सामने से गुजरता है। जियांग उसे थोड़ा पहचान लेती है। सोचती है, ये वही एजेंट है जिससे मैं पहले टकरा चुकी हूँ। सीन यहीं एंड होता है। मिशन फेल होने के बाद जियांग शीशी से कहती है, एक इंसान का पता लगाओ। शीशी पूछती है, किसका? तो जियांग कहती है, वही एजेंट जो मुझे ऑक्शन पार्टी में मिला था। दूसरी तरफ ली शिन को दिखाया जाता है। गुयांग के साथ लड़ते हुए ये जख्मी हो गया था। लिu चेन उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने ही वाला था, लेकिन अचानक सिग्नल कट हो गया। लगता है किसी ने पहले ही ट्रैप बिछा रखा था। ये लोग सिंपल नहीं, काफी प्लानिंग के साथ आए थे। ली शिन कहता है, इस दफा मेरी कैलकुलेशन गलत निकल गई। फिर धीरे से अपना नेकलेस निकालता है और उसे देखने लगता है। लिu चेन नेकलेस देख कहता है, इतने सालों में भी अब तक उसका कोई पता नहीं मिला। ली शिन ठंडी आंखें भर के कहता है, हाँ मैंने सालों तक ढूंढा, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे जमीन उसे निगल गई हो। लिu चेन कहता है, जब तुम जैसा बंदा उसे ढूंढ नहीं पाया तो क्या ये मुमकिन है कि कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर उसे छुपा रहा है? लिu चेन की ये बात सुनते ही ली शिन की आंखों के सामने पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में जियांग को किसी ने किडनैप कर लिया था। वो रोते हुए मम्मा को बुला रही होती है। तभी ली शिन वहाँ आता है और उससे कहता है, डरो मत, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। ली शिन ने उसे वहाँ से बाहर निकालने में हेल्प की। जाने से पहले जियांग ने उसे वादा किया, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगी। प्रेजेंट में ली शिन उन यादों में खोया होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। लिu चेन पूछता है, किसकी कॉल है? ली शिन मोबाइल दिखाकर कहता है, मेरी लिटिल वाइफ का। वो उसकी कॉल अटेंड करता है तो आगे से जियांग कहती है, डार्लिंग आज रात हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं ना? तभी उसी वक्त लिu चेन के हाथ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पूरी बोतल ली शिन के जख्मों पर गिर जाती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन जियांग पूछती है, क्या हुआ? ली शिन दर्द छुपाकर कहता है, कुछ भी नहीं। जियांग पूछती है, तुम मेरे साथ डिनर करने नहीं जाना चाहते? ली शिन कहता है, याओ आज शाम मुझे थोड़ा काम है। तभी लिu चेन मोबाइल पर टाइप करके कहता है, मना मत करो, तुम उसके लिए इतने पागल हो कि तुम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये पढ़ ली शिन कहता है, दुनिया का कोई भी काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। कॉल कट होते ही जियांग तैयार होने के लिए निकल पड़ी। ली शिन भी रेडी होकर निकल जाता है, लेकिन वो अपना नेकलेस वहीं भूल जाता है। लिu चेन उसे उठाकर गौर से देख रहा होता है। लगता है ये आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये जगह याओ की फेवरेट है तो ली शिन उससे पूछता है, तुम्हें ये जगह याद है? ये सुन जियांग मन ही मन सोचती है, हयला मुझे याद होना चाहिए, अब मैं इसे क्या जवाब दूं? तभी ली शिन कहता है, मुझे याद है, बचपन में ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट था। ये सुन याओ ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, ऑफ कोर्स याद है, तुमने ऐसा करके मुझे बहुत इमोशनल कर दिया, चलो अंदर चलते हैं। ये ली शिन का जख्मी हाथ पकड़ लेती है। ली शिन को दर्द होता है, वो रुक जाता है तो जियांग पूछती है, क्या हुआ? ली शिन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये दोनों बैठ गए। जियांग नोटिस करती है वो ठीक नहीं है और ना ही कुछ खा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। पूछती है, तुम खा क्यों नहीं रहे? अब इसके हाथ में चोट लगी है, ये कैसे खा पाएगा? कहता है, बस ऐसे ही। तभी जियांग उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। उसका इतना क्यूट अंदाज देख ली शिन तो फिदा हो गया। कहता है, जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी केयर से मेरा ख्याल रखा। तभी जियांग कहती है, आज के बाद तुम्हारे स्टिक मैं खुद ही कट किया करूंगी। ली शिन मुस्कुरा कर कहता है, हाँ। फिर टोस्ट करते हुए कहता है, हमारे फ्यूचर के नाम। ली शिन के ये रियल फीलिंग्स होते हैं, लेकिन जियांग को ये ड्रामा लगता है। कहती है, एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है मैं भी साथ देती हूँ।
डिनर के बाद दोनों घर आते हैं। जियांग अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो ली शिन उसे रोकता है। कहता है आज तुम थक गई हो, जल्दी से रेस्ट कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। जियांग गुड नाइट बोलकर चली जाती है। ली शिन के हाथ से खून बहने लगा। वो दूसरे रूम में बैंडेज कर रहा होता है। तभी जियांग वहाँ आती है और दरवाजे के बाहर से उसे देख लेती है। सोचती है क्लाइंट से मिलने गया और इतनी बड़ी चोट, आज देख ही लूं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वो रूम के अंदर आती है तो ली शिन फौरन अपना जख्म छुपा लेता है। कहता है याओ याओ तुम यहाँ क्यों आई। जियांग रोमांटिक टोन में कहती है आज रात हमारी पहली रात है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेली सो जाऊं। वो ली शिन के करीब जाने लगती है। कहती है या फिर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। ली शिन घबरा कर पीछे हटकर कहता है याओ याओ तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। लेकिन जियांग उसकी एक नहीं सुनती। वो उसके और करीब जाने लगती है तो ली शिन मन ही मन सोचता है ये मुस्कुराहट इतनी खतरनाक क्यों लग रही है। जियांग धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। ली शिन समझ रहा है कि ये उसकी इज्जतवा पर हाथ डाल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जियांग इसकी चोट देखने के लिए इसके करीब आ रही है। ली शिन घबराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है याओ याओ क्या हम थोड़े ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे। मेरी बात सुनो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं आज वाकई बहुत थक गया हूँ। जियांग जल्दी में उसकी चोट देख लेती है और पूछती है तुम जख्मी हो। ली शिन कहता है कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट है। जियांग कहती है ये छोटी चोट है, सच सच बताओ आखिर हुआ क्या था, ये चोट कैसे लगी। ली शिन सोचने लगा अब इसे क्या बताऊं। फिर कहता है अरे यार सब लिू चैन की गलती है। वो जो रोमांस वाली चीजें थी ना, रोमांटिक आइटम, असल में वो सब उसी की ही थी। जियांग को कुछ और लग रहा था, इसलिए वो पहले से फाइट के लिए रेडी थी, लेकिन इसकी ये बात सुन वो रुक जाती है। ली शिन बताता है वो सारी चीजें लिू चैन की थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझती रहो, इसलिए सोचा सब वापस कर दूं। मुझे क्या पता था कि जब मैं वापस करने जाऊंगा तब उसकी वाइफ वहां आ टपकेगी। वो हाथ में चाकू लिए सीधा उस पर टूट पड़ी और फिर बीच बचाव करते हुए गलती से मुझे चोट लग गई। जियांग पूछती है अगर ऐसा है तो फिर लिू चैन का क्या। ली शिन कहता है वो ठीक है, उसकी जान सख्त है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। ये बोलते ही वो बैठे बैठे ही टपक पड़ता है। जियांग चेक करती है तो उसे हाई फीवर होता है। फिर क्या, वो उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। ली शिन कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जियांग उसकी बात सुनने के लिए करीब जाती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। जियांग का दिल डिस्टर्ब होने लगा। देखते हैं कब इसे अपने दुश्मन से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ली शिन नींद से उठता है तो जियांग उसके पास सोई होती है। फिर वो अपनी चोट देखता है जिस पर पट्टी बंधी होती है। ये देख वो जियांग को थैंक्स करने के लिए उससे प्यार करता है। जियांग भी मिशन कंप्लीट करने के लिए ली शिन के दिल में जगह बनाना चाहती है। वो उसका हाथ पकड़कर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो नींद में है और उसे बस उसी की ही फिक्र है। ये सुन ली शिन मन ही मन काफी खुश होता है। पहली बार किसी ने उसकी इतनी केयर की। उसके जाने के बाद जियांग फौरन उठ गई। कहने लगी बस नींद में थोड़ी सी क्यूट वाली बातें बोलो और लड़का सीधा फिदा हो गया। ग्रीन टी का जादू है सब। तभी ली शिन उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आता है तो जियांग बात पलटने के लिए कहती है हबी मुझे ग्रीन टी दो। ली शिन उसके पास आकर प्यार से ब्रेकफास्ट करा रहा होता है। तभी जियांग पूछती है तुम आज कंपनी नहीं गए। ली शिन कहता है तुमने पूरी रात मेरा ख्याल रखा, बहुत मेहनत की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास ब्रेकफास्ट तैयार किया है। जियांग उसकी तरफ देख रात वाले सीन को याद करने लगी। फिर खुद से कहने लगी मैं ये क्या फालतू सोच रही हूँ, ये आदमी इससे मेरे प्लान को इफेक्ट कर रहा है। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, सीधा टारगेट को फोकस कर। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।